तो फाइनली जो है कल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। इस वीडियो में हम आपको हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्या करना है नहीं करना है। पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है आपको। और इस वीडियो को पूरा अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात सब। सबसे पहले देखिए, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको अपने ध्यान में रखना है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जीके सेक्शन आपका जब स्टार्ट होगा, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश इसके बारे में अभी कोई बातचीत नहीं होगी, अभी सिर्फ जीके सेक्शन के लिए बात होगा, ओके। तो जीके सेक्शन में क्या करना है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। जीके में सिर्फ 100% श्योर क्वेश्चन को ही टिक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। इस चीज को ध्यान देकर आप सुन लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब जीके का जैसे ही सेक्शन स्टार्ट आप करेंगे तो एक बार में पूरा क्वेश्चन गो थ्रू हो लेंगे। और जो जो क्वेश्चन पे आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ ये इसका आंसर यही होगा, तो केवल उस पे ही आपको क्लिक करना है फर्स्ट राउंड में। उस टाइम पे जो है आपको गेसिंग से बचना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होगा तो ज्यादा आप गेस नहीं करेंगे। तो पहला जो अटेम्प्ट होगा आप करेंगे जीके सेक्शन का, वो अटेम्प्ट करेंगे सबसे इजी क्वेश्चन पे। और जो आपका मतलब श्योरिटी वाला क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करके टिक कर लेंगे। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ आपने 5 क्वेश्चन टिक किया है या 10 क्वेश्चन किया है। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा इस तरीके से। इससे आपका टाइम भी बचेगा, मतलब 2 मिनट के अंदर में आपका 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा जो आप श्योर हैं, ठीक है। उसके बाद जीके सेक्शन स्टार्ट होते ही जो है आपको कॉन्फिडेंस भी रखना है। ये नहीं सोचना है कि जीके सेक्शन है मतलब एक होता है ना एक प्रेशर, उस प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। तो जैसे ही जीके सेक्शन स्टार्ट होगा कॉन्फिडेंस आपको फुल एकदम रखना है। पूरे एग्जाम में आप ऐसे एग्जाम देंगे जैसे कि मतलब आप घर पे एग्जाम दे रहे हैं, वैसा वाला आपको फील करके एग्जाम हॉल में रहना है, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चे घर पर जब एग्जाम देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उस वक्त का उनका मेंटेलिटी अलग होता है। लेकिन जब एग्जाम सेंटर में जब जाते हैं, एग्जाम हॉल में और लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है अरे यार ये लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। इस तरीके के जो थॉट्स है ना वो आने लगते हैं। उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, अरे यार ये तो देखने से ही लग रहा है पढ़ने वाला बच्चा है, इस टाइप के थॉट्स आते हैं ना। तो उसको बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करना है। बस आपको अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस रखना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, समझ गए। तो जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना उतना ही आपका पेपर अच्छा होने वाला है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में आपको जो इजी क्वेश्चन है उसको बनाना है। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, टाइम बचेगा। आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई आपका कितना क्वेश्चन जो है बन चुका है, कितना क्वेश्चन 100% श्योरिटी वाला आपने टिक किया है, ओके। और 2-3 सवाल जैसे ही आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना आपका टिक होने लगेगा तो आपका एक रिदम भी बन जाएगा। और फर्स्ट रीडिंग में ही जो आता है उसी को आपको टिक करना है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है। डायरेक्ट फैक्ट आपको दिखेगा, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। क्वेश्चन देखे, आपको दिमाग में जो थॉट आया उसको जो है आपको टिक कर देना है, डायरेक्ट आंसर देना है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है कि इसका आंसर ये होगा उसका आंसर वो होगा, ये सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ओके। उसके बाद देखिए आपको क्या नहीं करना है, उस पे भी ध्यान देना जरूरी है। पहले ही टफ क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। जो टफ क्वेश्चंस हैं उस पे आपको बिल्कुल भी अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि पहले अटेम्प्ट में जो है आपको किसी भी टफ क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके मार्क घटेंगे, ठीक है। मार्क्स जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे को कितनी भी समझा दिया जाए, उसको एग्जाम हॉल में वो ईगो पे ले लेता है बात को कि भाई ये क्वेश्चन कैसे नहीं बना है मेरा पढ़ा हुआ। अगर आप फंसे अटके तो आप वहीं पर स्किप कर देना, उस सवाल को छोड़ देना, ठीक है। जीके में जो है ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है आपको, इस चीज को भी ध्यान रखिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में 0% श्योर है तो बिल्कुल भी ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना। अगर 50% 60% अगर आप श्योरिटी के साथ हैं तो आप टिक लगा सकते हैं।
क्योंकि निगेटिव मार्किंग होता है इस एग्जाम में, इस चीज को भूलना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी है आपका। स्क्रीन देख के पैनिक नहीं होना है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि स्क्रीन देखते ही उनको पैनिक होने लगते हैं, टाइमर जब चलता है तो उसको देखकर पैनिक होने लगते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना है कि स्क्रीन देख के पैनिक होने लगना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये तो नहीं पढ़ा, इस थॉट को इग्नोर करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब एग्जाम हॉल में बच्चे बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये चीज मतलब कहाँ से आ गया, इस टाइप के जो है ना चीजें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, ये तो नहीं पढ़ा है, ये वाला जो थॉट है ना इसको आपको इग्नोर करके चलना है। आंसर को जो है चेंज बार बार नहीं करना है, आंसर चेंज बार बार मत करो। ये आप ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पहले ए पे टिक कर दिए, फिर वो बी पे टिक करेंगे, फिर वो सी पे टिक करेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, आंसर को बार बार चेंज आपको नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ्टन करेक्ट होता है, ये चीज ध्यान रखिए। जैसे क्वेश्चन आप पढ़े और आपको आंसर कोई क्लिक कर गया तो वही आंसर जो है आपका करेक्ट होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट में जो है जो आंसर आता है वही करेक्ट होता है, तो उसके साथ आप चले जाना, उस आंसर के साथ बार बार चेंज जो है मत करना। और लास्ट 5 मिनट्स में न्यू क्वेश्चंस स्टार्ट मत करो, ये चीज को भी ध्यान रखना है कि लास्ट का जो 5 मिनट्स होगा ना उसमें तो नया क्वेश्चन स्टार्ट ही मत करना। फिर है कि सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चन ही चेक करना है उस टाइम पे। मतलब लास्ट का जो 5 मिनट्स होगा ना उसको आपको बचा के रखना है लास्ट के 5 मिनट्स के लिए, और उसमें जो मार्क्ड क्वेश्चन होगा ना उसको ही आपको चेक करना है। उसके बाद है कि दूसरों की स्पीड देख के प्रेशर मत लो। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हैं, दूसरा बहुत स्पीड में बना रहा है तो आप उसको देखकर प्रेशर में आ गए कि अरे यार वो तो बहुत स्पीड में बना रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपना पेपर अपनी स्ट्रेटेजी, आपका पेपर है, ठीक है, सब बच्चा देखिए अपना अपना पेपर देता है, ये अपना दे रहा है, ये लड़की अपनी दे रही है, ये अपना दे रहा है। तो ऐसा है कि सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, तो दूसरों को देखकर आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपकी स्ट्रेटेजी है उसको ही फॉलो करना है। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है, आपको एलिमिनेशन करना है कि जैसे ए है, बी है, सी है और डी है। तो अगर आपने एलिमिनेशन कर दिया कि ये दोनों में से नहीं होगा तो फिर इस टेक्निक से आप आंसर तक पहुंचेंगे। ओके, दो ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक है, इसका मतलब आंसर जो है, मतलब जो ए और बी अगर आपके एलिमिनेट हो गए तो फिर आंसर आपको क्लियरिटी से दिख जाएगा कि ठीक है ये आंसर हो सकता है। और ये चीज जो है आपको स्पेशली पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में करना है। करंट अफेयर्स में ईयर एंड पोस्ट पे ध्यान दो, ये चीज को भी ध्यान रखना है आपको। रिसेंटली 2024-25 वर्ड्स को नोटिस करना है आपको कि भाई 2024 का वो पूछ रहा है कि 2025 का पूछ रहा है, इस चीज को भी ध्यान देना है आपको। और जीके को 8-10 मिनट्स में जो है आपको फिनिश कर देना है, 8-10 मिनट के अंदर में आपको फिनिश करना है। ये सेक्शन टाइम सेविंग के लिए होता है, क्योंकि जीके में ही आप टाइम सेव कर सकते हैं, तो जितना स्पीड में आप बनाएंगे उतना फायदा होगा। सिमिलर ऑप्शंस देख के कंफ्यूज मत होना, ये चीज भी ध्यान रखना है कि सिमिलर अगर ऑप्शन है तो उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। डाउट होने पर ओवर एनालिसिस आपको नहीं करना है, ओवर एनालिसिस तो एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना आप। रेयर फैक्ट्स या अनहर्ड इंफॉर्मेशन पे रिस्क नहीं लेना है आपको। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल भी मतलब आपने नहीं पढ़ा है, कोई नहीं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो उस पर रिस्क नहीं लेना है। शायद वाला आंसर तो बिल्कुल ही छोड़ देना है आपको एग्जाम में, कि शायद अगर आपको लगे कि शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है, उन चीजों को तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि एग्जाम हॉल में जो कंट्रोल रखेगा वही सिलेक्ट होगा, स्पीड नहीं स्मार्टनेस का पेपर है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि जो एग्जाम होता है ये आपका स्पीड का होता है, स्पीड से ज्यादा आपका स्मार्टनेस का होता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पीड नहीं स्मार्टनेस का पेपर है ये, तो जितना स्मार्टनेस से आप अपने चीजों को निकालेंगे, ठीक है, उतना ही आपका बेटरमेंट होने वाला है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसका आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए जो जिन बच्चों का एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होगा उनको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में किस तरीके से क्या पूछा जा रहा है वो तो एनालिसिस में आपको करवा दिया जाएगा। बाकी आपके लिए जो है 25 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स का भी वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको भी आप देखते रहेंगे। और एग्जाम में कोई भी नए टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी हम आपको कराते रहेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी आपको लेना नहीं है, वो भी आपका होता रहेगा कि जो जो नया टॉपिक
टॉपिक्स पूछा जाएगा एग्जाम टाइम पे, वो सब भी आपको कराया जाएगा। और डेली जो है एसएससी एमटीएस के लिए आपके लिए वीडियो आएगा, आप लोग जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में है उन लोगों को वहां से प्रैक्टिस मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका लास्ट स्ट्रेटेजी एमटीएस एग्जाम के लिए, और ये सब जो गलती है आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।